Now let's talk about the relationship between total revenue and the marginal revenue when the price falls with the increase in output. अब ये वाला जो रिलेशनशिप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, ध्यान से देखना। एक बार हम टोटल रेवेन्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। 10, 16, 18, वापस 16 और फिर 10, यानी हमने क्या देखा कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज भी हो रहा है, उसके बाद में डिक्रीज भी हो रहा है। फर्स्ट चीज जो हमने देखी, मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हैं। 10, 6, 2, -2 एंड -6, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही हो रहा है। टोटल रेवेन्यू में हमने क्या देखा, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। 10 से 16 आया यानी इंक्रीज हुआ, फिर 16 से 18 आया मतलब वापस इंक्रीज हुआ, बट फिर इसके बाद में इसने गिरना शुरू कर दिया। 18 के बाद में 16, 16 के बाद में 10, ठीक है। जबकि अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसका कर्व बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि टोटल रेवेन्यू और यूनिट्स में पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, जब 1 से 2 पे आ रहा है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, फिर जब 2 से 3 पे आ रहा है तब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर आप बोलोगे कि सर जैसे ये 3 से 4 पे आ रहा है यानी आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन टोटल रेवेन्यू तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव रिलेशन हो गया। फिर जब 4 से 5 पे आ रहा है तब वापस टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब वापस नेगेटिव रिलेशन हो गया। अब एक ही चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप दोनों कैसे हो सकती है? हो सकती है, इस केस में हो रही है। तो कर्व कैसा बनेगा? हमको पता है जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तब अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, नेगेटिव रिलेशन होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो इस केस में हम कर्व कैसा बनाएंगे? दोनों को मिक्स कर दें, वैसा ही बनेगा, दोनों को मिक्स कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू याद रखना, जब भी हम 0 यूनिट सेल करते हैं ना तो हमारा टोटल रेवेन्यू 0 होता है, तो टोटल रेवेन्यू का कर्व शुरू तो हमेशा 0 से होगा। अब कैसे चलेगा देखो, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ये होएगा टोटल रेवेन्यू का कर्व। दैट मीन्स पहले तो इंक्रीज हुआ, ठीक है, पहले आप देखो यहां तक पॉजिटिव रिलेशनशिप था तो हमने अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया, फिर अचानक से नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया तो हमने क्या कर दिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया। सिंपल है, दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल रेवेन्यू बन गया। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाना है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसे बनेगा? हमने पहले भी देखा था, यहां से स्टार्ट होगा और फिर वो नेगेटिव होता हुआ नीचे चला जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपके पास में एग्जाम में स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए स्केल होगी तो उसको यूज करना, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। अब जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। चलो, जैसे जैसे अगर आप देखते हो तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर सेम। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वाले जो पॉइंट्स है ना, अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे तो ये मैच होते हैं एकदम। मतलब क्या है देखो, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया। इसके पहले ये वाला जो पूरा एरिया था ना, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू था पॉजिटिव। तो जब जब व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू वाज पॉजिटिव तब क्या था हमारा, तब हमारा टोटल रेवेन्यू, देखो टोटल रेवेन्यू तब इंक्रीज हो रहा था। व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू वाज पॉजिटिव तब तक हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, टोटल रेवेन्यू वाज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर ये आपको कर्व से नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल से देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जब जब पॉजिटिव था, देखो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे पॉजिटिव है, इसके बाद में गिरना शुरू कर दिया, तब तब टोटल रेवेन्यू वाज इंक्रीजिंग। 10, 6, 2 पॉजिटिव मार्जिनल रेवेन्यू, तब तब हमारा टोटल रेवेन्यू वाज इंक्रीजिंग। 10 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, इस पॉइंट के बाद में टोटल रेवेन्यू ने गिरना शुरू कर दिया था। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बना, देखो सेकेंड पॉइंट हमारा बना, अगर हम बात करते हैं कि व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू, व्हेन द एमआर वाज नेगेटिव
जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हुआ, देखो यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है, तब क्या हुआ, तब हमारा टोटल रेवेन्यू स्टार्टेड फॉलिंग, तब हमारा टीआर वॉज फॉलिंग, या फिर आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट क्या मिला हमें थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मिला था जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया कहीं पे भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू वाज जीरो, ये लाइन मैंने क्यों बनाई, व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू वाज जीरो टोटल रेवेन्यू वाज मैक्सिमम। जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो था, ये चीज नोट कर लो, व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू वाज जीरो टीआर वाज मैक्सिमम। कर्व से देखो सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और इसी पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये वाला जो रिलेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो कर्व दोनों के बहुत अलग अलग है, टीआर का कर्व समझ में आया, पहले पॉजिटिव रिलेशन तो अपवर्ड स्लोपिंग, फिर नेगेटिव रिलेशन तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, मार्जिनल रेवेन्यू तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग यानी नेगेटिव रिलेशन तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या मिली, व्हेन द एमआर इज पॉजिटिव TR is increasing, when the MR was negative TR was falling or decreasing, and finally when the MR was zero TR was maximum। ये हुआ हमारा relationship between total revenue and marginal revenue। Now let's move on to the next topic।